बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 5 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर रशीद। नाज़रीन, आज का सबसे अहम इशू जो है वो वज़ारत ख़जाना से असद उमर का इस्तीफ़ा है। किसको मिलेंगी ख़जाने की चाबियाँ, ये आज का अहम सवाल है। वज़ीर आज़म हाउस में अहम मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म ने असद उमर को भी वज़ीर आज़म ऑफिस तलब कर लिया है। उमर अयूब पहले से ही वज़ीर आज़म ऑफिस में मौजूद हैं और ज़रा ये कहते हैं कि उमर अयूब और इशरत हुसैन वज़ारत ख़जाना के लिए फेवरेट है। इससे पहले जब असद उमर ने कहा कि मुझसे वज़ारत ख़जाना लेने की बात हुई और मुझे ये कहा गया कि आप वज़ारत तवानाई ले लें, लेकिन मैंने किसी भी वज़ारत लेने से इनकार कर दिया है और साथ ही साथ वज़ीर आज़म को भी एतमाद में लिया। इस वक्त इजलास भी जारी है और मुशावरत भी जारी है वज़ीर आज़म हाउस में। इस सारे इशू पे बात करने के लिए हमारे नुमाइंदा खुसूसी सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ सीनियर तजियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, आपकी तरफ पहले आऊँगा, ये बताएगा कि इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तलात क्या है, क्या गहमा गहमी जारी है वज़ीर आज़म हाउस में, कौन कौन शरीक है उस मुशावरत में और कौन कौन से कलमदान तब्दील किए जाने का इम्कान है? जी देखिए, वज़ीर हाउस में इस वक्त मुशावरत का सिलसिला जारी है। वज़रा वहाँ पर मौजूद हैं और सबसे पहला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान साहब को अब ये इस वक्त जो चैलेंज है जिसका फैसला किया जाना है कि वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना का कलमदान किसको सौंपा जाए। अगरचे कि इस वक्त उमर अयूब साहब एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर के ऊपर सामने आ रहे हैं, चूँकि जो मामलात IMF के साथ जारी हैं और जो दीगर मामलात हैं, इस वक्त वज़ारत ख़जाना को कुछ दिनों के लिए बगैर वफाकी वज़ीर के काम करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। मुशीर ख़जाना के तौर के ऊपर भी कुछ नाम ज़ेर गौर हैं, जिसके अंदर शौकत तरीन साहब का एक स्ट्रॉन्ग नाम सामने था, लेकिन ज़राई ये कहते हैं कि कुछ वज़रा ने उनके नाम के ऊपर एतराज़ भी उठाया, तफुज़ात का इजहार भी किए गए और ख़ुद शौकत तरीन साहब भी रिलक्टेंट है ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए, चूँकि नैब उनके खिलाफ कुछ मामलात की तहकीकात कर रहा है। शमशाद अख्तर साहिबा का नाम भी ज़ेर गौर रहा मुशीर के हवाले से और इसके साथ डॉक्टर इशरत हुसैन भी बतौर मुशीर बराए ख़जाना के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर के ऊपर सामने हैं। तो कुछ ही देर के अंदर इस बात का फैसला हो जाएगा और उम्मीद इस बात की जा रही है कि उमर अयूब साहब को वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना का कलमदान सौंपा जाएगा। उसके साथ दीगर अगर हम वजारतों की बात करें तो वजारत तवानाई के कलमदान यकीनी तौर पर तब्दील होंगे, जिसमें पेट्रोलियम डिवीज़न शामिल है, जिसके अंदर पावर डिवीज़न शामिल है और उसके साथ हम देखते हैं कि वजारत दाखिला के वफाकी वज़ीर का कलमदान भी सौंपा जाएगा। एजाज शाह साहब का नाम सामने आ रहा है एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर के ऊपर और उसके साथ अगर हम देखें तो वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी और तरक्की मखदूम खुसरो मुख्तार की भी हवाले से बहुत सी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चूँकि नैब उनके खिलाफ भी एक मामले की तहकीकात कर रहा है और उनकी कारकर्दगी भी कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रही। और उसके साथ फैसल वाडा की इतलात भी आ रही है कि उनका वजारत का कलमदान भी तब्दील किया जा सकता है और अली अमीन गंडापुर का नाम भी ज़ेर गर्दिश है। इस बात का हतमी फैसला तो अब हो जाएगा, लेकिन असद उमर साहब का जो तब्दीली की जो वजह बनी, हम देखते हैं कि 7 माह का अरसा गुजरने के बावजूद मुल्क की मौशत में जो दरपेश चैलेंजेस थे वो मज़ीद संगीन हुए। IMF का प्रोग्राम तखीर से दो चार हुआ और 3-4 बड़े अहम मामलात थे जहाँ पर अवाम को भी मुश्किल तरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी अवाम और अपोजिशन दोनों की जानिब से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। डॉलर की जो कदर में इजाफा होना शुरू हुआ, वज़ारत ख़जाना को तब्दील किए जाने की कि एक जानिब बजट आ रहा है, दूसरी जानिब IMF के साथ मुज़ाकरात जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो रहे हैं, तो इस टाइमिंग पे वज़ीर का तब्दील किया जाना मुआशी सूरत हाल के लिए, सियासी सूरत हाल के लिए और IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात के लिए कितना असरअंदाज हो सकेगा और आने वाले बजट पर कितना असरअंदाज होगा? इरशाद साहब, आपकी जानिब। जनाब देखिए, बात यह है कि ये तब्दीली की टाइमिंग का जो इशू है ना, एक गलती पर डटे रहना, गलती पर इसरार करना ज़्यादा तबाहकुन होता है उस गलती से जिसको जल्दी सुधार लिया जाए। गलतियाँ होती हैं, हर इंसान से होती हैं, हर हुकूमत से होती हैं, उनको जितनी जल्दी सुधार लिया जाए वो बेहतर होता है। मैं तो इस टाइमिंग को कोई अहमियत नहीं देता, इसलिए कि अगर इस गलती के साथ अगर कोई गलत पॉलिसी चल रही थी, जनाब असद उमर साहब से कोई गलती हो रही थी, गलत मनसूबाबंदी हो रही थी और उसको जारी रखा जाता और उसकी बुनियाद पर बजट बनता या उसी की बुनियाद पर मुआहदा हो जाता तो मेरे ख़्याल है बहुत ज़्यादा तबाहकुन मुल्क के लिए हो सकता था। तो इसलिए तब्दीली पर तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो तब्दीली की वजह बताई जा रही है, अगर वो ये है कि असद उमर साहब तज़ब्ज़ब का शिकार थे या ये कहा जा रहा है कि असद उमर उसी टीम में घिर गए थे जो कि जनाब इसाक डार की टीम थी या जो प्रो IMF, प्रो वर्ल्ड बैंक, प्रो अमेरिका टीम है हमारे वज़ारत ख़जाना में,
तो मेरा ख्याल है फिर उनका तब्दील किया जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो नाम अब आ रहे हैं उनकी जगह पे वो भी कोई ज़्यादा मिसाली किस्म के लोग नहीं है या काबिल रश्क लोग नहीं हैं। ये घिसे पिटे लोग हैं और इनकी एक महदूद सोच है। अगर इसी सोच के साथ आगे बढ़ना है तो फिर मज़ीद गलतियाँ होंगी। मसलन FBI की सरबराही जिन साहब को दी गई है, उनके बारे में कभी अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई जिससे महसूस हो कि FBI में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। कोई टैक्स का जो बेस है उसको वसी किया जा रहा है या वाक़तन उन लोगों से टैक्स वसूल किया जा रहा है जिनसे वसूल होना चाहिए और उन लोगों को तंग नहीं किया जा रहा जो पहले से टैक्स दे रहे हैं। तो ऐसी कोई इतला नहीं है और टैक्स वसूली का मामला भी बहुत ही सुस्त रहा है। ख़ुद जो टारगेट दिए गए थे FBI की तरफ से वो भी हासिल नहीं हुए। तो मेरे ख्याल है अब तब्दीली जो आनी चाहिए वो घिसे पिटे लोगों पर मबनी नहीं है। शौकत तरीन साहब जो हैं वो बेनज़ीर भुट्टो ज़रदारी साहब के दौर में वज़ीर ख़ज़ाना रहे, उन्होंने क्या तीर मार लिया, या इशरत हुसैन साहब जो हैं गवर्नर स्टेट बैंक रहे, क्या उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। मेरे ख्याल है अब डॉक्टर इशफाक हसन ख़ान जैसे लोग जो नई सोच रखते हैं, जो ये कहते हैं कि मुल्क को हमने अपने पाँव पर खड़ा करना है, ख़ुद किफ़ालत और ख़ुद इन्हिसारी की तरफ जाना है, इस तरह के और लोग भी बहुत सारे हैं, उनकी तरफ हमें जानना चाहिए। तो इरशाद साहब, क्या आपको लगता है कि सामने लाना चाहिए जो असद उमर साहब हैं इन्होंने दानिस्ता तौर पे गलतियां की हैं या फिर कम इल्मी और कम फहमी के बायस इनसे गलतियां सरजद होती नहीं? दानिस्ता तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि वो इमरान खान के वफादार साथी हैं और बड़े जज्बे के साथ, जोश के साथ वो इमरान खान के साथ PTI में थे, बड़ी एक मुलाजमत छोड़ के आए थे। दानिस्ता तो हो ही नहीं सकता। वो उनसे गलतियां नातजर्बाकारी की बुनियाद पर हुई होंगी। मुझे जो लग रहा था वो ये था कि उनको उस टीम ने घेर लिया है जो स्टेटस को की टीम है, जो मामलात को जैसे हैं उसी बुनियाद पर आगे चलाना चाहती है। इसीलिए उनको IMF की तरफ भी धकेला जा रहा था, इसीलिए उनसे वो बयानात दिलवाए जा रहे थे जिससे महसूस होता था कि ये तो एक कंटिन्यूएशन है इसहाक डार की। तो मेरा ख्याल है गलतियाँ जो उनसे हुई हैं सिर्फ अकेले ज़िम्मेदार नहीं हैं, वो इस कैबिनेट की ज़िम्मेदारी है, ख़ुद इमरान खान उसमें शरीक हैं कि ये फ़ैसला जो आज उन्होंने किया है, ये फ़ैसला आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले उनको कर लेना चाहिए था। गलती पर डटे रहना ये या साबित करने के लिए कि जी मैं टीम को आगे चलाने की बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई अक्लमंदी और दानिशमंदी नहीं होती। गलती का जब भी एहसास हो जाए उसी वक्त सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। ये पंजाब के मामलात भी अब उनको ठीक करने होंगे और इस बात पर नहीं अड़े रहना होगा कि जनाब वाला मैं एक नया वसीम अकरम पैदा कर रहा हूँ या इंज़माम उल हक पैदा कर रहा हूँ या एक शाहिद आफरीदी हम इस कौम को दे रहे हैं। अगर वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे बड़ा सूबा नहीं चल पा रहा तो उस हवाले से भी उन्हें जल्द फैसला कर लेना चाहिए। ठीक है इरशाद साहब, साथ ही रहेगा। सुहेल इकबाल भट्टी, आपकी जानिब आऊँगा। ताज़ा तरीन इत्तलात क्या है, क्या रद्दोबदल होने का इम्कानात ज़ाहिर आ रहे हैं सामने? इत्तलात क्या आ रही हैं कि किस तरह के रद्दोबदल हैं, कौन कौन से वज़रा इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, कौन से मुशीर नए लगाए जाएंगे? देखिए, मुशावरत का सिलसिला तो जारी है। जैसे हमने बताया कि ऑफकोर्स वजारत ख़जाना, पेट्रोलियम डिवीज़न, पावर डिवीज़न, उसके साथ मनसूबाबंदी और तरक्की, उसके साथ वजारत दाखिला, आबी वसाइल और उसके साथ कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो कुछ वजारत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अमूर से मुतल्लिक वजारत के कलमदान तब्दील होने का इम्कान है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि शाहद आरिफ साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया, जब वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना के हवाले से बात कर रहे थे। देखिए, जब असद उमर साहब ने वज़ीर ख़जाना का कलमदान संभाला था उस वक्त भी वो अपनी इक़्तिसादी टीम तश्कील नहीं दे पाए थे। किसी भी वफाकी वज़ीर ख़जाना के लिए अगर उसने मौसर तरीके से एक सिस्टम को रन करना है तो उनके तमाम अपनी एक एतमाद की कॉम्पिटेंट टीम को अपॉइंट करना पड़ता है। असद उमर साहब डे फर्स्ट ये टीम बनाने में कामयाब नहीं हो सके थे। उसके बाद अब नया वज़ीर ख़जाना अगर आ रहा है और अगर मुशीर ख़जाना लाए जाते हैं तो अभी भी कुछ लोगों की पुरअसर और इफेक्टिव लॉबिंग मौजूद है, अभी भी लॉबिंग का रोल प्ले किए जा रहा है। और असद उमर साहब ने नवंबर के अंदर हमें एक बात बताई जब उस वक्त FPR का शॉर्टफॉल मुसलसल बढ़ रहा था, जो कि आज 350 रुपये से बढ़ चुका है। असद उमर साहब ने कहा कि आइंदा 2 रोज़ के अंदर चेयरमैन FPR तब्दील हो जाएंगे, अप्रूवल में ले चुका हूँ। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आज भी चेयरमैन FPR बदस्तूर अपने ओहदे पर बराजमान है। शॉर्टफॉल है जो कि रिकॉर्ड हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 350 रुपये का, जो कि 400 रुपये को टच करने का खदशा है। तो असद उमर साहब पूरी इफेक्टिवनेस के साथ अपनी वजारत के अंदर अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहे थे। वो अच्छे एंटरप्रेन्योर ज़रूर होंगे
लेकिन वो अच्छी इक्तिसादी टीम नहीं डेवलप कर सके और ना ही जो कमिटमेंट की गई थी इक्तिसादी बेहतरी के हवाले से वो पूरी कर सके। उसके बाद हम देखते हैं कि गैस प्राइसिंग ज्वाइन किया माहिर मुआशियात सलीम साहब ने। फारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक सलीम साहब, आप पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पे गहरी नजर रखते हैं, इस वक्त आप मौजूदा सूरत हाल कैसी देख रहे हैं और वजारत खजाना का कलमदान तब्दील होने के बाद आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल कैसी देख रहे हैं और बजट पर इससे असरअंदाज होता किस तरह से देख रहे हैं? दो बातें कहना चाहूँगा। पहली तो वजारत ख़जाना के हवाले से है। 3 या 4 बातें पिछले 8 महीने में बड़ी वाज़े तौर पे सामने आ गई वजारत ख़जाना के हवाले से। एक तो पॉलिसी साजी का शदीद फुकदान नज़र आया, गैर यकीनी की फ़ज़ा जो बिज़नेस के लिए बड़ी ख़तरनाक, बड़ी नुकसानदेह साबित हुई। और तीसरी ये चीज़ कि महंगाई का तूफ़ान जो आम पाकिस्तानी के ऊपर आया, ये सब चीज़ें वजारत ख़जाना से निकलती हुई नज़र आ रही थी। दूसरी तरफ ऑन अ ब्रॉडर स्केल मैं रियली अफसरदा भी हूँ, क्योंकि 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उनकी करप्शन के खेल, मिस गवर्नेंस, फिर 5 साल PMLN की मिस गवर्नेंस, उसके बाद जब PTI ने हुकूमत संभाली तो एक वो कौम के अंदर उम्मीद की किरण उठाई थी कि अब शायद तब्दील होने चला है। और फिर उस टीम का जो काबिल तरीन प्लेयर है वो असद उमर साहब को समझा जा रहा था, एक ऐसे शख्स जो कि इलेक्शन से भी 2 साल पहले सबको यकीन था कि उन्हीं को वजारत ख़जाना का कलमदान दिया जाएगा। अब अगर काबिल तरीन प्लेयर जो है टीम का वो पहले 8 महीने में रुखसत हो जाता है, जबकि 60 महीने का मैंडेट था, यानी कि 13% अपना टाइम गुजारा और चल निकले, तो फ्यूचर जो है वो गैर यकीनी मैं समझता हूँ मजीद बढ़ रही है। बेशतर इससे कि हुकूमत जो है वो किसी ऐसे शख्स को अपॉइंट कर दे जो कि बिजनेसमैन की नज़र में और आम पाकिस्तानी की नज़र में उनकी जो उम्मीदें हैं उन पे कोई ठोस किस्म के इकदाम उठाएं। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती एक ये हुई कि जिस तरह बिजनेस एज यूजुअल चला रहे थे वजीर ख़जाना साहिब असद उमर साहब, जिस तरह पीपल्स पार्टी बिजनेस एज यूजुअल चला रही थी, जिस तरह PMLN बिजनेस यूजुअल चला रही थी, किसी किस्म की इस्लाहात नहीं हो पाई और सिर्फ एक पॉलिसी इकोनॉमी में पूरी की पूरी माशी पॉलिसी एक सतून पे खड़ी थी और वो सतून था कर्जा जात का। पीपल्स पार्टी वाले भी यही किया करते थे, PMLN वाले भी यही किया करते थे और फिर असद उमर साहब ने भी वही गलतियां की कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिसी रखी कि कर्जा जात लिए चले जाएं, कर्जा जात लिए चले जाएं। तो फारूक साहब, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो IMF के साथ मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में है वो किस हद तक मुतासिर होंगे और क्या हुकूमत वक्त इस वक्त रीनिगोशिएट की हैसियत में है कि दोबारा से IMF के साथ रीनिगोशिएट करे, अपनी शराइत पर अमल दरामद करवा के मुल्क में कुछ बेहतरी आ सके? मैं नहीं समझता हूँ कि वजीर ख़जाना के बदलने से हमारी जो शराइत अभी एग्रीमेंट हुए हैं, जो डिस्कशंस हुई हैं, उन पर कोई ख़ास असर पड़ेगा। ये ज़रूर समझता हूँ कि जैसे ही पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में दाखिल हो जाएगा तो जो स्वाबदीदी इख्तियारात हैं वजारत ख़जाना के अंदर, वजीर ख़जाना के पास, वो बहुत ही सुकड़ के रह जाएंगे। तकरीबन पूरी मईशत को IMF की पॉलिसीज टेक ओवर कर लेंगी। हर 3 महीने के बाद पाकिस्तान का रिव्यू हुआ करेगा और उसके बाद कोई एक किस्त जो है वो रिलीज हुआ करेगी। वजारत ख़जाना जो है वो एक अमल दरामद करने वाली एजेंसी बन के रह जाएगी, एक इम्प्लीमेंट करने वाले आज इदारा रह जाएगा। पॉलिसी सबकी सब जो है वो IMF की तरफ से बन के आएंगी। तो फारूक साहब, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वजारत ख़जाना के कलमदान को तब्दील होने के बाद स्टॉक मार्केट पे इसका असर पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला? देखिए, आज स्टॉक मार्केट में बहुत ही न्यूट्रल ट्रेंड रहा, ना कोई ज़्यादा इजाफा हुआ, ना कोई ज़्यादा नुकसान उसमें हुआ। इसका मतलब कि जो कलेक्टिव विजडम है स्टॉक मार्केट में वो अभी उसने कोई फैसला नहीं दिया। वो इस सोच में है कि ये बेहतर फैसला हुआ जो आज हुआ या इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है फारूक साहब, साथ ही रहेगा। इरशाद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आप क्या समझते हैं कि वफाकी सतह पर इन फैसलों में कौन कौन सी वजारत ऐसी है जिसके कलमदान तब्दील होने के इम्कानात हैं और कौन कौन से नए नाम आपकी नज़र में हो सकते हैं? और साथ ही ये भी शेयर कीजिएगा कि क्या इत्तेहादी जमातों से नए नाम हो सकते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने टाइगर्स हो सकते हैं? मेरा ख्याल है इनको अपनी तहरीक इंसाफ से ही लोग लेने चाहिए।
इत्तेहादी जमातों को तो पहले भी ज़रूरत से ज़्यादा हिस्सा दिया जा चुका है और इत्तेहादी जमातों के वज़ीरों ने कोई गैर मामूली कारनामा भी अंजाम नहीं दिया। मसलन IT की वजारत इस वक्त MQM के पास है। IT की इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट वजारत है कि अगर कोई रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा फराहम कर सकती है तो वो IT की वजारत है और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार जो अदा कर सकती है वो IT की वजारत है। लेकिन गुज़श्ता 8 माह में मुझे मालूम नहीं है कि IT की वजारत ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया है। अगरचे ये तो जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि उनके दोनों वज़ीर जो हैं बहुत ही नफीस हैं, लेकिन उन नफीस वज़रा की कारकर्दगी क्या रही है वो हमारे इल्म में नहीं है। इसी तरह बाकी जो जमातें हैं, GDA है, काफ लीग है, दूसरे लोग हैं, इसलिए वज़ारत तो वो अपने लोगों में से दें, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स उन्हें फ़ैसले करने पड़ेंगे। सिर्फ़ अहलियत की बुनियाद पर उनको फ़ैसले करने चाहिए, ना ये कि जनाब फ़लाँ दोस्त उसका हिमायती है, फ़लाँ धड़ा उसका हिमायती है और या फ़लाँ तरफ से बाहर से उसके ताल्लुकात हैं, या मेरा ज़ाती पुराना दोस्त है, जिस तरह जुल्फ़ी बुखारी टाइप लोग और नईमुल हक टाइप लोग जो हैं इमरान खान ने खामखा मुसल्लत कर दिए हैं। तो ये काम नहीं होना चाहिए। खालिसतन मेरिट पर वो लोग सामने आए जो डिलीवर करने की अहलियत रखते हैं, क्योंकि मौका है कि पसंदीदगी को पसे पुश डालकर ज़ाती पसंद, दोस्तों की पसंद सब पीछे रखें, सिर्फ अहलियत की बुनियाद पर फैसला करें और रिज़ल्ट जो हैं डेली बेसिस पे लें, हफ्ते की बुनियाद पर लें, महीने की बुनियाद पर लें। इन्होंने ख़ुद इमरान खान ने कहा था कि 3 महीने के बाद मैं फ़ैसला करूंगा कि किसकी कारकर्दगी अच्छी रही, किसकी नहीं। 3 महीने के बाद कोई फ़ैसला सामने नहीं है। देखें, गैर मामूली हालात हैं और इमरान खान से उस नौजवान नस्ल की तवक्कुआत वाबस्ता हैं जो पढ़ी लिखी है, जो आलमी हालात को जानती है, वो देखती है कि गवर्नेंस किस तरह से है ममालिक की, हमसे छोटे छोटे मुल्क किस तरह बेहतर तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र उनको रखनी चाहिए, नाउम्मीद लोगों को वैसा ही बहाल रखना चाहिए। अहलियत की बुनियाद पर जितने लोगों को रखना है रखने, क्योंकि मुल्क इस वक्त दगरगूं सूरत हाल का शिकार, मुल्क में बेहतरी की इस वक्त ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आरिफ साहब, सुहेल इकबाल भट्टी साहब और फ़ारूक सलीम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात एक छोटी सी ब्रेक के बाद।